सेना प्रमुख के लॉन्च में लगी तस्वीर पर हो रही सियासत को लेकर खबर है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर के समय की यह तस्वीर, पाक सरेंडर की फोटो क्यों हटाई गई, ये सवाल प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें, अब इस पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कैसे सियासत हो रही है, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी खबर ये सामने आई कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है। हालांकि दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, और सेना प्रमुख के लॉन्च में लगी इसी तस्वीर को लेकर हो रही सियासत को देखते हुए ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पहले ये तस्वीर लगी हुई थी लेकिन अब ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीर में हुए बदलाव की वजह क्या है, मेरे सहयोगी सुमित से इसको लेकर करूंगी सवाल। और जिस तरीके से संसद में इसको लेकर सवाल उठाए गए प्रियंका गांधी की तरफ से, फिलहाल उन्होंने क्या सवाल उठाया, क्या कहा, पहले ये सुनिए। सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। अब आर्मी चीफ के लाउंज में लगी ये तस्वीर आखिर है क्या, उसी तस्वीर के साथ साथ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये जो नई पेंटिंग लगी है इसमें क्या खास है देख लीजिए। आपको बता दें, यहाँ पर लद्दाख का ये पेंगोंग लेक इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक मॉडर्न बोट है, मॉडर्न टैंक है, आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे नजर आ रहा है, ऑल टेरेन व्हीकल इसमें नजर आ रहे हैं, साथ ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ साथ ड्रोन और चाणक्य की ये तस्वीर इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र में सारथी बने कृष्ण, गरुड़, ये सब कुछ जिस तरीके से इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है, क्या इसके जरिए कोई बड़ा संदेश है, इसको लेकर भी करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां पर देखिए मॉडर्न टैंक, कुरुक्षेत्र में सारथी बने कृष्ण इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, गरुड़ इसमें नजर आ रहा है, चाणक्य की मूर्ति इसमें नजर आ रही है, ड्रोन के साथ साथ जिस तरीके से एक मॉडर्न बोट और साथ ही लद्दाख का ये पेंगोंग लेक इसमें नजर आ रहा है, यही इसमें छिपा सबसे बड़ा संदेश है। अब तस्वीर से क्या संदेश सामने जा रहा है, इसके बारे में भी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ही फिलहाल सियासी हंगामा किस तरीके से इसको लेकर हुआ है उस बारे में भी जानकारी, और साथ ही इस तस्वीर पर हंगामा क्यों हो रहा है पहले ये जान लीजिए। क्योंकि थल सेना प्रमुख के लाउंज के इंटीरियर में जिस तरीके से बदलाव को लेकर एक खबर सामने आई है, उस लिहाज से समझिए, जहां बदलाव के तहत 1971 में पाकिस्तान सरेंडर की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि हटाई गई तस्वीर में जनरल नियाजी सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि पहली तस्वीर है। और बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेना के सामने 90,000 पाक सेना ने जिस तरीके से सरेंडर किया था, वही इस तस्वीर में साफ नजर आया। बांग्लादेश जीत की तस्वीर हटाकर अब ये नई पेंटिंग लगाई गई है। पहली और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है इंफॉर्मेशन वॉल पर। बांग्लादेश जीत की तस्वीर हटाकर अब नई पेंटिंग क्यों लगाई गई है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और जो इंफॉर्मेशन हम आपको फुल स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे थे कि आखिर इस पेंटिंग में है क्या, लद्दाख का पेंगोंग लेक इसमें नजर आ रहा है, मॉडर्न बोट इसमें नजर आ रही है, मॉडर्न टैंक्स इसमें नजर आ रहे हैं, आसमान में अटैक्स नजर, हेलीकॉप्टर अपाचे नजर आ रहे हैं, ऑल टेरेन व्हीकल इसमें नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के लिहाज से हो रही सियासत और इसके पीछे छिपा संदेश, सुमित, यही मेरा आपसे सवाल होगा कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है, जिस लिहाज से इस पर सवाल उठाया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस तस्वीर के जरिए भी कोई संदेश सामने आ रहा है? देखिए, ये सुरभि, ये बहुत क्लियर है आर्मी के लिए या फिर किसी भी, आप देख सकते हैं पिछले 100-200 साल के अंदर मिलिट्री हिस्ट्री में इतना बड़ा सरेंडर किसी सेना ने दूसरी सेना को नहीं करा है। भारतीय सेना के लिए ये वो लैंडमार्क है जो पूरी दुनिया में जिसका जाहिर इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी जिस फेज में है वो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन का फेज है लगातार। क्योंकि मैं भी आर्मी चीफ के लॉन्च में कई बार उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, लगातार लंबे समय तक जाता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस पूरे लॉन्च में खासतौर पर पूर्व जो आर्मी चीफ होते उनकी पिक्चर्स होती है और पीछे होता है 1971 का ये लैंडमार्क तस्वीर, जो दुनिया भर में हर जगह आप इसको कह सकते हैं कि ये देखा गया है, हर कोई इसको जानता है और एक माइलस्टोन है। लेकिन अभी क्योंकि लंबे समय से आर्मी चीफ के इस लॉन्च में नई थीम को लेकर आगे प्रोत्साहित किया जा रहा था, क्योंकि अब इंडियन आर्मी अपने ट्रांसफॉर्मेशन थीम की तरफ बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन थीम की बढ़ रही है, तब आर्मी की तरफ से इसको चेंज किया गया और कहा यह गया कि हम चाहते हैं कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। आर्मी चीफ के कमरे में या फिर उनके लॉन्च में बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत हाई डेलीगेट्स वहां जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर इसको लगाना है जहां पर दुनिया के तमाम देश डेलीगेट्स इसको देख सके और वो उपयुक्त जगह होगी मानिक शॉ सेंटर।
बिल्कुल, मैं आपको उसी बात पे आ रहा था कि इसको मानेकशॉ सेंटर में लगाया गया है नई दिल्ली में, जहां पर लगातार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हर साल कई बार हर रोज एक बड़े इवेंट्स होते हैं और उसकी प्लेसमेंट जो होती है मानेकशॉ जी। सेंटर में एक तरीके का सम्मान है उनको। निश्चित तौर पर दूसरा बड़ा पहलू था कि आखिरकार नई तस्वीर में, नई पेंटिंग में क्या है? नई पेंटिंग में पैंगोंग त्सो लेक है, उसमें मॉडर्नाइज्ड वेपन है, उसमें इंटीग्रेशन का एक ऐसे झलक है जिसमें आर्मी, नेवी या फिर आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकते हैं। और भारत जिस नीति पर हमेशा कूटनीति पर चलता है, चाहे वो चाणक्य नीति हो या फिर आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच के साथ चलता है, उन सभी चीजों को इसमें दर्शाया गया। और हम अपने बॉर्डर्स को किस तरीके से सेफगार्ड कर सकते हैं, हम अपने बॉर्डर्स के लिए कितने आप कह सकते हैं तत्पर हैं, इन सारी चीजों का इस पेंटिंग्स में एक झलक देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इसकी थीम को लेकर, थीम के हिसाब से इसको चेंज किया गया था, जिसमें नई अप्रोच और नई ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज देने की कोशिश की गई। शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।